बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेक्चर जो हमारे पास मैथ 100 और 102 के लेक्चर नंबर 25 से 30 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपके लिए इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूँ। लेक्चर नंबर 25 से 30 तक जो तमाम प्रैक्टिस क्वेश्चन की फाइल आपको गिवन है आपके LMS के अंदर, उसका सोल्यूशन लेके हाजिर हुआ हूँ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ वाई आर्क साइन एंड वाई आर्क कॉस फंक्शन। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि आर्क साइन और आर्क कॉस कहते किसे हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो हमारे पास आर्क साइन जो होता है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये साइन इनवर्स को आर्क साइन भी कहते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास साइन इनवर्स है और हमने साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चर्स के अंदर मैंने साइन की, कॉस की और टेन की, सबकी साथ साथ मैंने आपको डोमेन एंड रेंज बताई थी। तो अब साइन इनवर्स की डोमेन क्या होगी? तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं साइन की डोमेन और साइन की रेंज, फिर हम उसकी इनवर्स की बात करते हैं। तो हमारे पास डोमेन ऑफ साइन होगी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। मतलब तमाम वैल्यूज डोमेन हमारे पास साइन करते हैं जो हम इसमें पुट करते हैं, और वो तमाम रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसकी रेंज हम जानते हैं, जो इसके आंसर्स आएंगे वो हमारे पास 1 से लेकर, मतलब साइन के जो हमारे पास आंसर आते हैं वो 1 और -1 के बिटवीन आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ साइन x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1 to 1। तो हमारे पास 1 से -1 के दरमियान इसकी जो डोमेन रेंज आ जाएगी। तो स्टूडेंट, साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज क्या होगी, तो ये जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास साइन की डोमेन होती है वो इसके इनवर्स मतलब उसका उलट होता है, तो उसके इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाता है, और जो साइन की रेंज होगी वो उसके इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो, जो हमारे पास साइन फंक्शन की रेंज है वो साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी। तो जो हमारे पास ये और ये सेम होंगे, तो रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। तो हमारे पास इसकी डोमेन बन जाएगी -1 to 1, और इसी तरह इसकी जो रेंज आएगी वो हमारे पास डोमेन ऑफ साइन फंक्शन की रेंज, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन हमारे पास इक्वल होगी रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। तो हमारे पास इसकी जो डोमेन है वो रेंज के इक्वल है। तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेम आर्क साइन का भी यही सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि आर्क साइन में कॉज इनवर्स को कहते हैं, और कॉज की और साइन की जो हमारे पास डोमेन और रेंज थी वो बिल्कुल सेम थी। तो इसका मतलब है जो हमारे पास कॉज की डोमेन थी वो हमारे पास यही थी, और कॉज की रेंज भी ये थी हमारे पास। तो कॉज इनवर्स फंक्शन की हमारे पास जो डोमेन आएगी वो ये आ जाएगी, और कॉज इनवर्स फंक्शन की जो हमारे पास रेंज आएगी वो ये आ जाएगी। तो सेम एज इट इज यही प्रोसेस है जो इसका सेकंड पार्ट के साथ हमने करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, प्रूव पैथागोरियन आइडेंटिटीज। पैथागोरियन आइडेंटिटीज कौन सी हैं? हमारे पास ये जो मैंने बताया था, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x। तो स्टूडेंट्स, इसको हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 29 जो मैंने पहले आपको दे दिया गया, और ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने प्रूव पैथागोरियन आइडेंटिटीज, इन तीनों आइडेंटिटीज को ही प्रूव किया है। तो आप उस लेक्चर को देख के इसको समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज का। मतलब हमें कुछ गिवन होगा, उसका हमने सम और डिफरेंस फार्मूला बताने हैं। तो स्टूडेंट, सम और डिफरेंस फार्मूलाज के बारे में मैंने वीडियो बना के आपको अपलोड कर दी है, जो कि एक प्ले लिस्ट के अंदर है। उस प्ले लिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा।
उस प्लेलिस्ट के अंदर हमारे पास लेक्चर नंबर 22 से लेकर 30 लेक्चर्स तक मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, शॉर्ट लेक्चर्स बना के, उसी के अंदर ही सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारे पास 36 से आएगी, क्योंकि हम जानते हैं 31 से लेकर 35 तक जो लेक्चर्स हैं वो पिछले लेक्चर्स को रिवीजन किया गया है, रिवाइज किया गया है। तो हम 36 से नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना के अपलोड की हुई है शॉर्ट क्वेश्चंस की बेस में। तकरीबन वो हमारे पास है लेक्चर नंबर 30। तो लेक्चर नंबर 30 को देख लीजिएगा, आपको सम और डिफरेंस फार्मूलाज की समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ये यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है उनको यूज करके हमने ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। सो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड को लेते हैं, लेट कर लेते हैं, हमारे मतलब हम लेफ्ट साइड इसकी ले ली, तो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan y ओवर sin y। तो हमने इस साइड को सॉल्व करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास सेकंड y के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, tan y, हम जानते हैं इस बटे का या ब्रैकेट जो हमारे पास ओवर किया है इसका हम माइनस तकसीम भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर डिवाइड का साइन डालते हैं और आगे हमारे पास आ जाएगा sin y। नेक्स्ट हम tan y, आपको लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि tan y जो हमारे पास होता है वो tan y हमारे पास sin ओवर cos के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर हम tan की जगह पर sin ओवर cos पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा sin y ओवर cos y डिवाइडिंग बाय sin y। सो इसको दोबारा अगेन लिखते हैं, हमारे पास ये है sin y ओवर cos y डिवाइडिंग बाय sin y। सो नेक्स्ट sin ओवर cos, sin y ओवर cos y डिवाइडिंग को जब हम मल्टीप्लीकेशन साइन में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करते हैं तो साइन जो हमारे पास अगले वाली वैल्यू होती है वो उल्ट जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली ऊपर जाती है। जैसे कि हम जानते हैं इसके नीचे 1 होता है जो कि हम लिखते नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास 1 ओवर साइन y बन जाएगा। और जैसा कि नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं कि साइन y से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब साइन y से साइन y कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास जस्ट बच गया 1 ओवर cos y। और 1 ओवर cos y स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल है, हमारे पास जो cos y का रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंड होता है। इसी तरह 1 ओवर cos हमारे पास इक्वल होगा सीकेंड y के। तो ये हमारे पास उसकी राइट साइड आ गई, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्क साइन 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो भी विदाउट कैलकुलेटर। तो वहां पे है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, हमने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, इसको करने के लिए हमारे सबसे पहले एक टेबल आना चाहिए। टेबल हमारे पास क्या है, वो ये है कि थीटा डिग्री में हमारे पास अगर 30 होगा या 45 होगा या 60 होगा या 90 होगा, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी। और रेडियन है हमारे पास 30 हमारे पास π/6 से इक्वल होता है, 45 π/4 के, 60 को हम π/3 भी कहते हैं और 90 को π/2 भी कहते हैं। तो साइन की 30 के ऊपर या साइन की π/6 के ऊपर जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास 1 ओवर 2 होती है। इसी तरह π/4 पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड सो ऑन। और हमारे पास ये वैल्यू बहुत आसान है याद करने के लिए, हमें सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू बस याद कर लेंगे, वो हमारे पास क्या आएगी π/1 ओवर 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और 1। और नेक्स्ट जो हमारे पास cos की वैल्यू होगी वो इसी के ऑपोजिट होगी, मतलब देखो स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आ गया, यहाँ पर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 वैसे, और इसकी ये ऑपोजिट आ गया और ये 0 आ गया नीचे, क्योंकि हमारे पास जानते हैं cos 90 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसी तरह tan की वैल्यू, तो tan की वैल्यू हम क्या करें, साइन को अगर cos पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास tan की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेबल आपको जुबानी आना चाहिए, इसकी वैल्यू आपको जुबानी आनी चाहिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन था आर्क साइन 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू फाइंड करनी है इन रेडियन, रेडियन की तरफ हमने फाइंड करनी है। तो बस सबसे पहले हम लेट करते हैं इसको y के इक्वल, y इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा आर्क साइन 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब आर्क साइन को हम जानते हैं कि ये साइन इनवर्स भी होता है, इसको हम साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कहते हैं। तो साइन इनवर्स को हम इस तरफ ले आते हैं तो हमारे पास साइन y आ जाएगा जो कि हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब हमने देखना है साइन की किस वैल्यू के लिए 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आंसर आ रहा है। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 हमारे पास साइन का ये आंसर है, मतलब रेडियन में π/4 के ऊपर साइन π/4 होगा तो हमारे पास आंसर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर अगर हमारे पास वैल्यू साइन π/4 हो तो उसका आंसर हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि y हमारे पास π/4 के इक्वल है और हमने y ही फाइंड करना था, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई π/4। तो हमारे पास साइन जो है वो π/4 के ऊपर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 वैल्यू देता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर
5 था। अब चलती है क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इसी की तरह का क्वेश्चन है और वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास cos 210 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो कि डिग्री के अंदर है। इसको सॉल्व करने को वो कह रहा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल यहाँ भी नहीं करना। तो हमारे पास अगर देखा है यहाँ पर वैल्यू 90 तक है, यहाँ हमारे पास यहाँ वैल्यू 180 तक, मतलब इसके बाद एक वैल्यू 180 आ सकती है। तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है cos का, जो हमने पढ़ा था सम और डिफरेंस फार्मूलास के अंदर, कि हमारे पास cos e प्लस बी इज इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो हम उस फार्मूले को यूज करेंगे। तो cos 180 प्लस 30 भी लिखा जा सकता है 210 को। इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा cos a की जगह पर 180 और cos 30 माइनस साइन 180 एंड साइन 30। तो हमारे पास cos 180 जो है, हमारे पास cos 180 इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो हमारे पास cos 180 की वैल्यू -1 और cos 30 की वैल्यू हमारे पास अगर देखा जाए टेबल से तो cos 30 हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 है। तो स्क्वायर रूट 3/2 माइनस साइन 180 हमारे पास 0 के इक्वल होता है और साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है। साइन 30 हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर 0 को मल्टीप्लाई किया जाए 1/2 के साथ तो वो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। तो हमारे पास cos 210 की वैल्यू हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 3/2 है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 आता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इसी को इस्तेमाल करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड नहीं है। वो क्वेश्चन हमारे पास है, सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन थीटा हमारी गिवन है स्क्वायर रूट 3/2। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है -180 से और 180 के दरमियान कितनी इसकी वैल्यूज है, सब हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सिंपल वैल्यू फाइंड करते हैं, थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने का फार्मूला स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि थीटा हमारे पास अगर साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 हमारे पास किस वैल्यू के ऊपर आता है, तो साइन हमारे पास किसके ऊपर स्क्वायर रूट 3/2 आ रहा है, तो 60 के ऊपर आ रहा है। तो साइन 60 हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 आंसर दे रही है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि साइन 60 इज इक्वल टू हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 60। अब हमने एक और वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे पास 180 से अंडर आ सकती है। तो वो हमारे पास आएगी साइन, सम फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, साइन 180 माइनस थीटा भी हमारे पास साइन थीटा की इक्वल आता है, इसलिए हम यहाँ पर साइन 180 माइनस 60 यूज करेंगे। तो इसका आंसर भी हमारे पास साइन 60 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि साइन 120 भी हमारे पास साइन 60 के इक्वल है। तो इससे ये चीज साबित हो रही है कि 120 और 60 के ऊपर साइन की सेम वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है हमारे पास उसके ऊपर भी यही वैल्यू आएगी। तो हमारे पास साइन की पॉसिबल वैल्यूज, एक तो हमारे पास आ गई 120 थीटा और एक हमारे पास 60। तो ये हमने दो वैल्यूज इसमें से फाइंड करनी थी। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो इससे डिफरेंट है। वो हमारे पास है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है 1 माइनस टेन थीटा और 1 माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। हमने इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड राइट के इक्वल है। तो हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 माइनस कोट थीटा। इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस, अब टेन की जो हमारे पास वैल्यू होती है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि टेन हमारे पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है और हमारे पास जो होता है कॉट, वो इसका रेसिप्रोकल है। तो वो हमारे पास कोस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसका हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास ऊपर वाली इस वैल्यू का हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स साइन थीटा का हम एलसीएम लेंगे 1 के साथ, तो ये साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से इन दोनों में से, यहाँ इसमें वैल्यू में से या इस वैल्यू में से अगर माइनस कॉमन ले लें तो वैल्यू सेम हो जाएगी और कैंसिल हो जाएगी। तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू से, हमारे पास बन जाएगा कोस जो है और प्लस का था माइनस हो जाएगा, अब साइन माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा। नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 ओवर कोस
थीटा, और हम इसको माइनस की डिवाइड में चेंज करें, इसी बटे की वैल्यू को, हमारे पास ये 1/sin थीटा आ जाएगा। और ये हमारे पास माइनस, इसको अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा sin थीटा ओवर cos थीटा, और हम जानते हैं sin थीटा और cos थीटा हमारे पास 3 के बराबर होता है, तो ये 3 थीटा आ गया। तो हम ये हमारे पास राइट साइड हमने प्रूव कर रहे थे, हमारे पास वो आंसर आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है cos 4a इज इक्वल टू sin स्क्वायर 2a माइनस sin स्क्वायर 2a। तो हमने इसको वेरीफाई करना है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमने डबल एंगल फार्मूला पढ़ा था cos का, cos a प्लस a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, हम उसको यूज करते हैं। अगर हम 2a 4a को ऐसे लिख लें कि हम इसकी राइट साइड जो हम इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट साइड हमारे पास इसकी है cos 4a, तो cos 4a को हम लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2a प्लस 2a। तो यहाँ पर हम डबल एंगल फार्मूला यूज करते हैं। डबल एंगल फार्मूला हमारे पास था क्या इसका, कि cos a प्लस a हमारे पास आता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। हम इस फार्मूले को यहाँ यूज करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इज इक्वल टू cos स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास ये की जगह पर 2a है, तो यहाँ आ जाएगा 2a माइनस sin स्क्वायर 2a। तो ये हमारी इसकी राइट साइड थी, हमने लेफ्ट साइड को स्टार्ट किया, सॉल्व करना शुरू किया, फार्मूला के रिलेटेड हमने फार्मूला ये पुट किया इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू फार्मूला में जैसे पुट करते हैं हमारे पास इसकी राइट साइड बन जाती है। वो हमारे पास है cos स्क्वायर 2a माइनस sin स्क्वायर 2a। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट्स हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है tan 2a का फार्मूला, राइट डबल एंगल फार्मूला। तो ये भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 30 के अंदर क्लियरली और बहुत आसान मेथड से समझा दिया था कि उसको कैसे करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो tan का फार्मूला होता है, हम tan a प्लस a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tan a प्लस tan a ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan a। इसका जो हमारे पास फार्मूला आता है, अगर आपको इसकी समझ आए तो लेक्चर नंबर 30 को बहुत इजी अंदाज में मैंने इसको समझाया हुआ है। वहां पर डबल एंगल फार्मूला और सम और डिफरेंस के फार्मूला को मैंने समझाया हुआ है, तो आप उसको एक बार उस लेक्चर को देख लीजिएगा, तो आपको इसकी इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पुट किया, वैल्यूज पुट किया, इसके अंदर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए tan a प्लस tan a हमारे पास बन जाएगा 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्योंकि tan a को जब tan a से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर a बन जाएगा। तो हमारे पास tan 2a जो हमारे पास है, क्योंकि a प्लस a 2a बन जाएगा, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि लेक्चर नंबर 25 से 30 तक थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और इसे शेयर करना मत भूलिएगा।